आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे चैनल सलाहकार टीवी पर। नाज़रीन, आज मैं हाजिर खिदमत हूँ एक कहानी के साथ जिसका उन्वान है उस्ताद कर्रू खां। उस्ताद कर्रू खां का नाम तो यकीनन कुछ और ही रहा होगा, मगर उनके अमाल की बदौलत उस्ताद कर्रू खां के नाम से मशहूर हो गए। अब उनके खौफ और दबदबे की वजह से किसी में हिम्मत ही नहीं हुई थी कि वो उस्ताद का असल नाम पूछ सके। बहरकैफ हमें भी असल नाम मालूम करने के चक्कर में अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगानी थी। चुनांचे हमने भी उस्ताद कर्रू खां नाम से काम चलाने में अपनी आफियत समझी। उस्ताद कर्रू खां के नाम का सिक्का न सिर्फ गली कूचे या मोहल्ले या शहर में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक चलता था। अगर किसी काम में उस्ताद का नाम शामिल हो जाए तो दूसरे अफराद अपना नाम फौरन वापस ले लेते थे। ठेका, डाका, जुआ, कत्ल, अगवा, गरज के कोई भी मैदान ऐसा न था जिसमें उस्ताद ने अपना नाम रोशन न किया हो। छोटे मोटे चोर उचक्के हर दम उस्ताद का वजीफा पढ़ते थे और उस्ताद भी जब किसी की खिदमत में खुश हो जाते तो इनाम में कोई न कोई इलाका उसके नाम कर देते। एक ज़माने से उस्ताद कर्रू खां की बेताज सल्तनत कायम थी, न किसी का खौफ न किसी की जवाबदही। मगर एक दिन उस्ताद को ये ख्याल आया कि मुझसे भी कोई ताकतवर है जो एक दिन मेरे आमाल का हिसाब ज़रूर लेगा। दुनिया में मेरे खौफ से चाहे कोई मुझसे हिसाब व किताब लेता हो, मगर क़यामत के दिन मैं किस तरह से भी बच नहीं पाऊंगा और हर अमल का हिसाब देना पड़ेगा। ये ख्याल इतना गहरा होता चला गया कि उस्ताद कर्रू खां पर रक़्क़त तारी हो गई और उसकी आंखों के सामने मैदान हश्र के मनाजिर आने लगे। उसे लगा कि उसका हिसाब हो रहा है और उसका नामाए आमाल बाएं हाथ में थमा दिया गया है और जहन्नुम उसका मुक़द्दर बन गई है और वो चिल्ला रहा है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे एक मौका और दे दे। अब तमाम बुरे आमाल छोड़कर तेरा नेक बंदा बनूंगा। ज़ारो कतार रोते रोते हिचकियाँ बन गई थी। जैसे ही एक और हिचकी आई और आंखों पर से हाथ हटे तो उस्ताद कर्रू खां ने देखा कि वो अभी दुनिया ही में है। उस्ताद को लगा कि ऊपर वाले ने इसे एक मौका और दे दिया। चुनांचे उस्ताद ने उस मौके को गनीमत जानकर तौबा इस्तग़फ़ार किया और नेक और सालेह बनकर ज़िंदगी गुजारने का अज़्म मुसम्मम कर लिया। तौबा इस्तग़फ़ार के बाद उस्ताद ने बहुत गौर किया कि वो अच्छे कामों की इब्तिदा कहाँ से करे। तो उस्ताद को ख्याल आया कि मस्जिद की कमेटी ही अच्छे अच्छे काम करती है, तो क्यों ना मैं भी मस्जिद की कमेटी का मेंबर बनकर अच्छे कामों की शुरुआत करूं। उस्ताद मस्जिद पहुंचे और नमाज पढ़कर इमाम साहब से दरख्वास्त की कि उसे मस्जिद की कमेटी का मेंबर बना लिया जाए। इमाम साहब ने जैसे ही उस्ताद का मुद्दा सुना, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। इमाम साहब ने अपने ऊपर काबू पाते हुए उस्ताद से कहा कि मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी है, फैसला कमेटी ही करेगी। इमाम साहब ने इंतज़ामिया के सामने उस्ताद का मसला रखा। सब के सब चौंक गए और एक दूसरे का मुंह तकने लगे। एक मेंबर ने कहा कि अगर उस्ताद को कमेटी में शामिल कर लिया गया तो गज़ब हो जाएगा, हमारी तो एक न चलेगी। दूसरे ने कहा, लगता है अब हम लोगों के दिन पूरे हो गए हैं और अब हिसाब देने का वक्त आ गया है। एक और साहब ने अपनी राय देते हुए कहा कि लोगों को अल्लाह ताला दुनिया ही में सज़ा देता है, इसलिए अल्लाह उस्ताद कर्रू खां को हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहा है। गरज के जितने मुँह उतनी ही बातें। अलग अलग ख्यालात का इजहार करने के बाद तय यही पाया कि चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, उस्ताद को कमेटी से दूर रखा जाए। जिस कौम में किसी मसले पर 100% इत्तेफाक होना खुद एक इत्तेफाक हो, ये इत्तेफाक उस्ताद कर्रू खां के लिए 100% हुआ था। अब मामला ये था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। काफ़ी देर बहस और मुबाहिसे के बाद सदर साहब की राय मान ली गई कि उस्ताद कर्रू खां से कह दिया जाए कि ये मामला अल्लाह के घर का है, आप अल्लाह से बात कर लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। सब लोग खुश थे कि सांप भी मर गया और लाठी भी सलामत रह गई। चुनांचे उस्ताद कर्रू खां के पूछने पर सब ने एक ही जवाब दिया कि अल्लाह से मालूम कर लो। उस्ताद कर्रू खां समझ गया कि ये लोग क्या चाहते हैं
کچھ دنوں بعد کمیٹی کے اراکین کی ملاقات استاد سے ہوئی۔ سب نے پوچھا استاد کیا رہا؟ استاد نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا کہ اللہ سے ملاقات اور بات دونوں ہو گئی، مگر اللہ نے مجھے سمجھا دیا کہ استاد تم ممبر بن کر کیا کرو گے؟ یہ لوگ تو مجھے ہی مسجد میں گھسنے نہیں دیتے۔ ناظرین، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ آپ ہمیں اپنی رائے اور مشوروں سے ضرور نوازیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔